क्या आप ऐसे किसी सुपर कंडक्टर के बारे में जानते हैं जो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता हो? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, साउथ कोरिया के 3 साइंटिस्ट के ग्रुप ने ऐसे ही एक सुपर कंडक्टर की खोज की है जो रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मैग्नेटिक एलिवेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। इस ग्रेस मटेरियल को LK99 नाम दिया गया है, जिसे साउथ कोरियन साइंटिस्ट द्वारा सुपर कंडक्टर माना जा रहा है। दोस्तों, अभी तक जितने भी सुपर कंडक्टर की खोज की गई है वो सारे सुपर कंडक्टर या तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर या एक्सट्रीम प्रेशर पर एग्जिस्ट करते हैं। साउथ कोरियन साइंटिस्ट द्वारा LK99 के संबंध में पब्लिश किए हुए पेपर में लिखे प्रोसेस के माध्यम से दुनिया भर में बहुत सारी लेबोरेटरीज में LK99 के जैसा सिमिलर मटेरियल तैयार किया गया। इस मटेरियल में मैग्नेटिक एलिवेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जिसे कि सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि LK99 किस चीज़ का बना हुआ है और क्या वाकई में ये रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और अगर ये रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो इसका एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट होगा। LK99 में L इसमें इन्वॉल्व साइंटिस्ट सुकबे ली के नाम को रिप्रेजेंट करता है। A इन्वॉल्व साइंटिस्ट जी हुन किम एंड युंग वान कोन को रिप्रेजेंट करता है, और 99 ईयर ऑफ डिस्कवरी यानी 1999 को रिप्रेजेंट करता है। LK99 का बेसिक मटेरियल लेड एपेटाइट है। इस लेड एपेटाइट में लेड के कुछ एटम्स को कॉपर के साथ डोप किया जाता है और फाइनली LK99 को फॉर्म किया जाता है। LK99 का लैटिस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। दोस्तों, किसी भी मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहलाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करनी पड़ती हैं। आज तक जितने भी सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुए हैं वो सारे सुपर कंडक्टर या तो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे यानी अराउंड 0 केल्विन या फिर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं। कोई भी मटेरियल जब सुपर कंडक्टर बनता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करता है और मैग्नेट को रिपेल करने लगता है, जिसे हम मेसनर इफेक्ट भी कहते हैं। सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 0 होता है। सुपर कंडक्टर को अगर हम किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट पर रखते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा हो या फिर उस एनवायरनमेंट के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई जा रही हो, तो वो सुपर कंडक्टर अपनी नेचर को खो देता है और वापस मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। साउथ कोरियन साइंटिस्ट के द्वारा LK99 के पेपर पब्लिश करने के बाद दुनिया भर में इस पर रिसर्च की जा रही है। मैक्सिमम रिसर्च चाइना में की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेन, USA, जर्मनी, UK, हमारे इंडिया में भी इसका रिसर्च की जा रही है। रशिया, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया, इन सब में इस LK99 से रिलेटेड रिसर्च की जा रही है। बट सभी में लगभग जो फाइंडिंग्स हैं वो यही दिख रहा है कि कहीं पे मेसनर इफेक्ट नहीं दिख रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस 0 नहीं है। इसलिए कुल मिला के मैक्सिमम या ऑलमोस्ट सभी रिसर्च से यही निकल के आ रहा है कि LK99 को एज अ सुपर कंडक्टर नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक मैग्नेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आइए जानते हैं रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स इतने यूज़फुल कैसे हैं और क्यों दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको लेकर हैरान हैं। सुपर कंडक्टर के एप्लीकेशन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के रिएक्टर्स या इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस या कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी, MRI मशीन्स, हमारे मैग्नेटिक एलिवेशन ट्रेन्स, इन सब में सुपर कंडक्टर का यूज़ किया जा सकता है और इससे एनर्जी की एफिशिएंसी को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। सुपर कंडक्टर की मदद से इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल ग्रिड बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन में हीट लॉस होता है जो कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जाएगा तो क्योंकि रेजिस्टेंस 0 होता है तो हमारा हीट लॉस भी 0 होगा और एनर्जी 100% एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफ़र की जा सकती है। सुपर कंडक्टर की मदद से MRI स्कैन के परफॉर्मेंस को और बेटर किया जा सकता है तथा इसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। MRI स्कैन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए सुपर कंडक्टर एक बेहतरीन अल्टरनेटिव होगा और इसकी मदद से हम उसमें यूज़ होने वाले लिक्विड हीलियम को अवॉइड कर सकते हैं। लिक्विड हीलियम MRI स्कैन में यूज़ किया जाता है मैग्नेट्स को कूल करने के लिए, ताकि उसके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया जा सकते हैं। अब क्योंकि सुपर कंडक्टर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो हमें लिक्विड हीलियम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि कॉस्ट भी बचेगा। सुपर कंडक्टर्स की मदद से हाई एफिशिएंसी कंप्यूटर चिप्स बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेशंस में हीट वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें हीट सिंक लगाना पड़ता है जो कि एक स्पेस लेता है। अगर हम सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करेंगे तो उस हीट लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से हीट सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और उसी स्पेस में हम और अधिक ऑपरेशंस कर सकते हैं।
सुपर कंप्यूटर्स की मदद से हमारी एनर्जी एफिशिएंसी 300 टाइम्स तक बढ़ सकती है और ये कन्वेंशनल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 टाइम्स फास्टर हो सकता है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। सुपर कंडक्टर का यूज़ करके उस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है तथा उसके डिज़ाइन और इंजीनियरिंग को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसकी वजह से हमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में भी मदद मिलेगी। सुपर कंडक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर में देखा जा रहा है। भविष्य में अगर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न से निकलने वाली एनर्जी को यूज़ कर पाएँ तो हमें किसी भी और एनर्जी सोर्स यानी कोल गैस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सुपर कंडक्टर्स न्यूक्लियर फ्यूज़न में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर में ज़रूरत पड़ती है ताकि प्लाज्मा को 180 डिग्री मिलियन सेल्सियस पर ट्रैप किया जा सके। इस वजह से अगर हम सुपर कंडक्टर को न्यूक्लियर फ्यूज़न एनर्जी में यूज़ कर पाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी अपनी डिपेंडेंसी दूसरे एनर्जी सोर्सेज पे कम कर पाएंगे और कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।